सुर्खियां हो रही हैं कि क्या ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा वापस आएगा क्या। क्यों आई ये खबर भाई साहब, इस समय वो सुर्खी है, सुर्खी दिखाते हैं पहले आपको फिर लौटेंगे। भाई साहब सुर्खी ये है, ब्रिटेन के अखबार ने छापी है कि इंडिया टू फोर्स ब्रिटेन इनटू कॉलोनियल रेकनिंग विद ट्रेजर डिमांड। सुर्खी बनती है, यूके मीडिया में कहा गया है कि इंडिया कोहिनूर को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। इंडियाज पीएम मोदी आई रिटर्न ऑफ कोहिनूर, थाउजेंड ऑफ अदर ट्रेजर्स फ्रॉम ब्रिटेन। इंडिया टू वेज डिप्लोमेटिक कैंपेन टू रिक्लेम कोहिनूर डायमंड फ्रॉम ब्रिटेन। इंडिया टू ब्रिंग बैक कोहिनूर डायमंड फ्रॉम ब्रिटेन, मोदी गवर्नमेंट टू लॉन्च कैंपेन, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। 13 मई की खबर है, ज्यादा पुरानी नहीं है। हमने क्या कहा था, इधर सुनिए 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 सुनिए, अपनी खबर देख लो। और बिना गवाह के नहीं बोल रहे हैं जनाब, अपन ने अंकित इंस्पायर इंडिया पर कराया था, मिलियंस में व्यू हैं, जाकर देख सकते हैं, पता चल जाएगा। तो अब साहब यहां पर जब क्वीन एलिजाबेथ मरी, उसके बाद में यह क्वेश्चन उपजा, और उपजने के बाद में क्वेश्चन बनने लगा कि इनकी जगह कौन लेगा। तो कौन लेगा इनकी जगह, इनके सुपुत्र ने राजगद्दी संभाली। सुपुत्र का चार्ल्स जो है, प्रिंस चार्ल्स, जो अब राजा चार्ल्स हो चुके हैं, और कैमिला जो है उनकी पत्नी, उन्होंने हिस्टोरिक कोरोनेशन सेलिब्रेशन अभी किया। 6 मई को इनको राजा ब्रिटेन का बनाया गया। 6 मई को ये राजा जी बने, ये रानी बनी, यानी महाराजा महारानी अब ब्रिटेन के ये हैं। टेक्निकली उम्मीद की जा रही थी कि महारानी अपने मुकुट पर कोहिनूर धारण करेंगी, इन्होंने नहीं किया। आपके दिमाग में प्रश्न जरूर बनेगा, सर महाराज के सिर पर तो दिख रहा है कोई हीरा, लेकिन ये कोहिनूर नहीं है साथियों। तो ये क्या है अभी बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि इनका जब कोरोनेशन हुआ तो भारत की तरफ से हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो यहां पर जाकर आए थे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आए। हमारी तरफ से प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से विशेष दी थी। कोहिनूर की जगह कैलिनन नामक हीरे को पहना गया था। कैलिनन नामक हीरा कोहिनूर के स्थान पर मुकुट पर धारण किया गया था, और प्रिंस का जो मतलब जो अब राजा हो गए, किंग चार्ल्स जो हो गए, प्रिंस चार्ल्स की जगह उन्होंने 1.06 किलोग्राम का अपना क्राउन पहना, जिसमें 2000 हीरे, 17 सफायर, 11 एमराल्ड और 269 मोती लगे थे, 4 रूबी जड़े हुए थे। इसमें कैलिनन डायमंड लगा हुआ था, कैलिनन 2 के नाम से जिसे जाना जाता है। इसे कोहिनूर की जगह लगाया गया था। उम्मीद की जा रही थी कि महाराजा जो हैं वो कोहिनूर धारण करेंगे, या कैमिला जो हैं वो कोहिनूर धारण करेंगी। महारानी ने पहले ही इनकार कर दिया था कि मैं कोहिनूर धारण नहीं करूंगी। इससे ये कयास ज्यादा लगाए जाने शुरू हो गए। देखिए खबर देख सकते हैं, 5 मई की ही है। कोहिनूर डायमंड इजंट ऑन डिस्प्ले एट कोरोनेशन, नो कोहिनूर फॉर क्वीन कंसोर्ट कैमिला एट किंग चार्ल्स। सब जगह ये खबर आ गई, लेकिन सवाल उठना शुरू हुआ कि क्यों महाराजा महारानी कोहिनूर नहीं पहन रहे हैं। कारण ये था जनाब, हमारे इंडियंस ने फुल माहौल बनाया हुआ है, हमारा कोहिनूर वापस दो, हमारा कोहिनूर वापस दो, हमने फुल गेम मचाया हुआ है। इसी आधार पर खबर छपती है हाल ही में 13 मई और 14 मई को कि क्या इंडिया कोशिश कर रहा है क्या कोहिनूर को वापस लाने की। क्या भारत सरकार ने कोई अपने द्वारा कैंपेन लॉन्च किया है क्या कोहिनूर को वापस लाने के लिए। तो अब तो साहब आपके मन में भी बहुत सारे गूज़बम्स आ गए होंगे कि वाह इंडिया कोशिश तो कर रहा है, मतलब हमारा ट्विटर कैंपेन काम आ रहा है। तो आज के सेशन में हम कोहिनूर की कहानी भी जानेंगे। काफी लंबी चौड़ी कहानी है, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर भी एक बार बताऊंगा। कहानी बहुत लंबी है, वो भी साझा की जाएगी, और साथ में यह भी बताया जाएगा कि क्या वाकई में भारत कोशिश कर रहा है कि यह खबर फर्जी है। सारी बातें आज के सेशन में की जाएंगी। लोगों का कहना है, रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि भारत लगातार राजनयिक समन्वय स्थापित कर रहा है उन सब चीजों के लिए जो ब्रिटिशर्स के काल में यहां से चुराकर वहां लेकर गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया निरंतर वहां पर अपडेट दे रहा है कि हमारी ये चीजें हैं जो आपके पास हैं, इन्हें लौटाने का कष्ट करें, जिनमें टीपू सुल्तान की रिंग, बेनिन ब्रॉन्ज टू नाइजीरिया, और ये एल्गिन मार्बल की आर्ट, और ये सब चीजें जो उनके पास हैं, लॉर्ड हरिहरा, इनकी तस्वीरें, इन सबको मांगने का काम किया जा रहा है। अब तक 251 कलाकृतियां जो हैं वो भारत की तरफ आ चुकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में और ज्यादा चीजें निकल कर आएंगी। साथियों, मैं जो भी पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा कोहिनूर की, वो पूरी कहानी बीबीसी से हमने ली है। अगर आप चाहें तो बीबीसी से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो मैं इसी चीज को पढ़कर सुनाऊंगा, है ना। तो ये रेहान फजल बहुत अच्छे ऑरेटर हैं,
बीबीसी के संवाददाता हैं और जब ये बातें बोलते तो ऐसा लगता है कि बस सुनते चलो, है ना। इनकी ही डॉक्यूमेंट्री है, उसी की चीजें हैं जो यहां लिखी हुई हैं, तो मैं आपको यहां से पढ़ के सुना देता हूं। इन्होंने पूरी कहानी कवर की है मशहूर हीरे कोहिनूर की। देखिए, मैं अपने बारे में कुछ चीजें आपको फिर से क्लियर कर दूं। ना मैं संवाददाता हूं, ना मैं पत्रकार हूं, है ना, और ना ही मैं ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हूं। ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर से मतलब कि भाई मैं इन खबरों को खोजकर कहीं से मैं सर्वे करके निकाल के ला, मैंने रिसर्च की और मैं जाकर के मुगल काल के या फिर जो मतलब अंग्रेजों के काल के लोग हैं उनसे जाकर मिला और मेरी अपनी ओरिजिनल खबर है। जी नहीं, मैं आप लोगों को वो चीजें साझा कर रहा हूं जो इधर उधर चल रही हैं। यानी मैं एक तरह से कॉपी पेस्ट का मास्टर आदमी हूं, है ना। इधर से कुछ उठाया, उधर से कुछ उठाया, आपको बता दिया। और क्यों बता दिया? मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें आपके लिए काम की हैं। वो आपको क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि मेरे अनुभव हैं परीक्षाओं को दिए जाने के, उनसे मेरे अनुभवों से जुड़कर ये चीजें निकल कर आई कि विद्यार्थियों के लिए ये काम का हो सकता है। और सूचनाएं जो दुनिया भर की चल रही हैं उनमें से 15-20 जगह की सुर्खियों को एक साथ कलेक्ट करके मुझे लगता है कि यदि ये चीज सही तरीके से बताई जाए तो इंफॉर्मेशन के नाम पर जो गंदगी फैली है वो साफ हो जाएगी। ये कोशिश रहती है ना। तो ये जो खबर बताई जा रही है ऐसे ही किसी ना किसी अखबार की हम खबरें आप तक लेकर आते हैं। तो बीबीसी की खबर में क्या लिखा है कि इस मतलब जो कोहिनूर है जिसकी हम कथा सुन रहे हैं, इसकी जो सबसे पहली जिक्र है वो बाबर की आत्मकथा में मिलती है। तो अब आप में से कुछ पढ़ने वाले जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं वो इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं। आप पूछेंगे सर जब बीबीसी में लिखा हुआ है तो हम क्यों पढ़ें? आपकी परीक्षा में तो पूछी जाती है ना ये चीजें। तख्ते ताउस क्या है, किसका आक्रमण कब हुआ, मतलब पंजाब के आखिरी शासक कौन थे, किसने कोहिनूर किसको दिया, उस जहाज का नाम क्या था जिसपे कोहिनूर जा रहा था, वो सारी स्टोरी इसी में ही है ना। तो आप इन चीजों को अपने लिए साइड में लिखते चल सकते हैं। सबसे पहली जानकारी कहां मिलती है, कहां से कैसे हुआ, वगैरह वगैरह, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी, कहानी सुन सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि बाबर कहता है कि उसके बेटा कौन था उसका, हुमायूं, उसने उसे तोहफे में दिया था। कैसे मिला तोहफा? तो बाबरनामा जो बाबर की अपनी आत्मकथा है उसमें यह लिखा हुआ है कि पानीपत की जब लड़ाई हुई थी सुल्तान इब्राहिम लोदी, उस समय सुल्तान इब्राहिम लोदी से, तो उस समय आगरा किले की सारी दौलत हुमायूं ने अपने कब्जे में ले ली थी। ठीक है, दौलत कब्जे में ले ली तो हीरा मिल गया। यह जानकारी मुगलों के पास रिटर्न डॉक्यूमेंट में उपलब्ध थी। ठीक है, अच्छा। इसके बाद में चमक बढ़ाने के लिए औरंगजेब ने इसे जौहरी को दिया था। चमक बढ़ाने के लिए, हीरा था तो इसकी चमक बढ़ानी थी। भाई अद्वैत गजब सुपर थैंक्स भेजो भैया, 1100 रुपए भेज दियो हैं। लेट्स गिफ्ट इट टू ब्रिटिश एज हूएवर टेक्स द कोहिनूर द कंट्री फॉल्स नादिर शाह सेकेंडली इफ देयर विल बी लॉट्स ऑफ कोहिनूर डायमंड। अद्वैत ये जानकारी जो आप दे रहे हो ना इसको भी हम क्लियर करेंगे। आपका कहना ये कि वो कोहिनूर जिसके पास गया उसका पतन हो गया, ऐसा नहीं है। आज के सेशन में आपको ये जानकारी पता चल जाएगी इसके बारे में। अब यह नियति बन चुकी है कि कोहिनूर यदि महिलाओं के पास जाता है ना, यदि महिलाएं कोहिनूर धारण करती हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता। तो जो महारानी अपनी जो इनसे पहले जो प्रिंस चार्ल्स की जो माँ थी वो जब एक्सपायर हुई हैं, महारानी एलिजाबेथ, तो उन्होंने तो 90-96 साल तक राज किया है ना। जब तक थी तब तक वो ब्रिटेन की महारानी थी। ये आप जो बोल रहे हैं वो भी मतलब इसलिए इसको बैड लक वाला, सबसे बेकार वाला डायमंड माना जाता है। लेकिन अब इसका तोड़ निकल चुका है कि महिलाएं धारण करती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, आएंगे आप वाली बात पे। ठीक है, तो औरंगजेब ने जौहरी को कोहिनूर दिया था। तो शाहजहां ने जब अपने लिए एक विशेष सिंहासन बनवाया तब उसे सोने और कई जवाहरातों से मढ़वाया। इसे तख्त ए मुरस्सा नाम दिया गया, तख्ते ताउस। ठीक है, नाम को बदलकर बाद में इसका मयूर सिंहासन कर दिया गया और इसी में बाबर का हीरा लगा दिया गया, वही जो कोहिनूर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके बाद में दुनिया भर के जौहरी इसे देखने आने लगे। उनमें से एक जौहरी आया वेनिस से जिसका नाम था हॉट्सो बोर्जिया। कोहिनूर की चमक बढ़ाने के लिए औरंगजेब ने उसे हॉट्सो बोर्जिया को दे दिया कि इसे थोड़ा और चमकदार बनाओ। हीरा कैसे चमकदार बनता है? उसमें अगर सही से कट लग जाए, हीरा चमकता क्यों है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR जो है ना, उसकी वजह से ये चमकता है। क्यों? जब लाइट उसमें अंदर जाती है तो उसके जो एजेस हैं उनसे टकराकर लाइट कहीं दूसरी जगह जाती है, तीसरी जगह जाती है, तो वो अपने आप में एक चमकता हुआ पुंज दिखता है। तो हीरा इसीलिए कहते हैं ना, हीरा जौहरी के द्वारा तलाशा जाता है। कोयला हीरे में बदलता कैसा है? जब जौहरी तलाशता है, उसमें जो एंगल्स दिए जाते हैं उनकी वजह से उसकी चमक बढ़ती है। ठीक है, तो जौहरी को जब दिया तो जौहरी ने इसके कई टुकड़े कर दिए। कहते हैं कि ओरिजिनली ये 739 कैरेट का था, यानी इतना वजन था इसका, लेकिन घट करके ये 186 कैरेट का रह गया। उसने घिसते घिसते, वो बंदर वाली बात हो गई, 2 बिल्लियां लड़ रही थी, बंदर ऊपर से देख रहा था, बंदर बोला ला बहन मैं तेरी रोटी छोटी कर दूं क्योंकि तुम बराबर करने के नाम पर लड़ रहे हो। तो दूसरे
दोनों बिल्लियों की जो बंदर रोटी खाते खाते उनको इतना इतना सा टुकड़ा छोड़ दिया, वो वाली चीजें यहां थी। वो घिसते घिसते 186 का रह गया। अच्छा, अब ये इतना छोटा रह गया कि मुर्गी के छोटे अंडे के बराबर आकार का हीरा रह गया। बीबीसी की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। कोहिनूर का माना जाना है कि इसमें संभवतः तुर्कों ने किसी दक्षिण भारतीय मंदिर के मूर्ति की आंखों में से इसे निकाला था। अब सवाल यह है कि इब्राहिम लोधी के पास कहां से पहुंचा, यानी कि लोधी डायनेस्टी के पास यह कहां से आया। भाई मुगलों ने लिया, मुगलों का इतिहास समझ में आया, उनके पास यह हीरा कहां से आया। तो इसके बारे में कहा जाता है कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड नामक पुस्तक है, और इस पुस्तक के लेखक है विलियम डेल रैम्पेन। इस पुस्तक का नाम याद कर लेना, मोस्ट इनफेमस। इनफेमस मतलब इसको लेके भयंकर कलेश हुए हैं, जिसके साथ में गया ये वो बर्बाद ही हुआ, ये वो वाला फेमस मतलब वो है इनफेमस यानी अप्रसिद्ध। तो इसके बारे में इनका कहना है कि कोहिनूर का आधिकारिक जिक्र 1750 में फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के नादिर शाह के भारत में वर्णन में मिलता है। मारवी लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से कोहिनूर को देखा था। वो कहते हैं कि तख्ते ताउस के ऊपरी हिस्से में यह जड़ा हुआ था, जिसे नादिर शाह दिल्ली से लूटकर ईरान ले गया था। कोहिनूर मुर्गी के छोटे अंडे के बराबर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे बेचकर पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। इतना कीमती कोहिनूर उस समय हुआ करता था। तख्ते ताउस को बनाने में ताजमहल से 2 गुना धन लगा था, और बाद में कोहिनूर को तख्ते ताउस से निकाल लिया गया ताकि नादिर शाह इसे अपनी बाजू पर बांध सके। क्लेम किया जाता है कि ये जो सबसे पहले लोधी के पास जब पहुंचा, तो पहुंचा कहां से था, तो इसके बारे में कहा जाता है कि दक्षिण भारत में काकतीय रूलर्स के द्वारा दुर्गा देवी की एक मूर्ति बनाई गई थी। उस मूर्ति की जो एक आंख थी ना, उस आंख में ये डायमंड लगा हुआ था, तो वहां से ये डायमंड निकाला गया था। गॉडेस भद्रकाली की आंख में वारंगल के अंदर ये डायमंड लगा हुआ था, जिसे तुगलक जो इन्वेडर्स आए थे उनके द्वारा निकाल लिया गया था। तो कोहिनूर की जो कहानी है उसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत पुराने समय से दक्षिण भारत में थी, वहां से लूट करके इसे लाया गया। अब इसको लेकर के भी बहुत सारे क्लेम्स हैं, है ना, कि अभी दक्षिण भारत में इससे भी बड़े बड़े हीरे हैं। जैसे अभी अद्वैत ने चर्चा की कि पद्मनाभ जो टेम्पल है उसके अंदर बहुत सारा मतलब हीरा और भरा हुआ है, बहुत सारा खजाना है, वो भी चर्चाओं का पार्ट है। ये तख्ते ताउस और इसके ऊपर लगा हुआ होता था। यहां से नादिर शाह ने इसको निकाल लिया और अपनी बाजू पर बांधना शुरू कर दिया। नादिर शाह के बारे में कहते हैं कि ये जब इंडिया आक्रमण करने आया तो ये इतना मतलब मुगल्स का पतन हो रहा था और नादिर शाह का आक्रमण हो रहा था। कहते हैं नादिर शाह इतना ज्यादा अमानवीय रूप से मतलब अत्याचार किया था इंडिया के ऊपर कि मुगलों ने जो अपने 250-300 सालों में जो संपत्ति कमाई थी ना, वो नादिर शाह मुश्किल से महीने 2 महीने के अंदर बांध करके ले गया। इतना खराब। अच्छा, इंडिया के ऊपर आक्रमण क्यों हुए, इसके ऊपर मैंने कई बार अपने विभिन्न सेशन में बताया है, कभी और भी इस बारे में जिक्र करेंगे। इंडिया के जो लोग हुआ करते थे ना, वो सिल्क रूट के माध्यम से व्यापार करने कुस्तुनतुनिया जाया करते थे, तुर्की, और वहां से यूरोप के लिए सामान बेचा करते थे, मसाले हुए, सिल्क हुए, कॉटन हुए, इन सब चीजों को। हम लोग बड़े व्यापारी हुआ करते थे, तो जो पैसे कमा के हम लाते थे, तो बीच में ये भिखारी जैसे लोग रहा करते थे, है ना। जैसे सामान कौन लूटते हैं, लुटेरे। तो लुटेरे क्यों लूटते हैं, क्योंकि उनके पास उनको लगता है कि सामने वाला बहुत ज्यादा पैसा ले जा रहा है, तो लुटेरे हुआ करते थे उस रूट के अंदर। अफगान वाले, सीरिया वाले, तुर्की वाले, ये वो लोग हुआ करते थे, और ये अफगानिस्तान के साथ साथ जो ईरान वाले, तो ये लोग उस पैसे को कई बार तो रास्ते में लूट लेते थे। जब रास्ते में लूटने के बाद भी इनका घर नहीं चलता था, तो फिर ये उन व्यापारियों के घरों तक आ जाते थे। तो व्यापारी कौन हुआ करते थे, इंडिया वाले। तो इंडिया वालों के घर तक इसीलिए आक्रमण बार बार इंडिया में हुए, है ना, कि भाई ये लुटेरे ही थे असल में। तो ये लुटेरे इंडिया आते ही ये सोच करते कि ये लोग बड़े पैसे वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नादिर शाह इंडिया आया। उस समय दिल्ली का राजा हुआ करता था मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, और कहते हैं कि अपनी 1.5 लाख की सेना के साथ, मुगल की एक तरफ 10 लाख की सेना थी, 1.5 लाख की सेना को नादिर शाह ने 1.5 लाख की सेना से हरा दिया था। दिल्ली पहुंचने पर नादिर शाह ने ऐसा कत्लेआम कराया जिसका इतिहास में उदाहरण बहुत कम मिलता है। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है H.M. एलियट और जॉन डॉसन। उनकी किताब है द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज टोल्ड बाई इट्स ऑन हिस्टोरियंस। मतलब भारत के इतिहासकारों ने जो बातें लिखी, उन बातों को इन भाई साहब ने अपनी किताब में लिख दिया। कॉपी पेस्ट के मास्टर थे ये भी। उन्होंने लिखा कि जैसे ही नादिर शाह की 40,000 सैनिक दिल्ली में घुसे, अनाज के दाम आसमान पर चले गए। जब नादिर शाह के सैनिकों ने मोलभाव करना चाहा, तो उनसे दुकानदारों ने झड़प शुरू कर दी और लोगों ने सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया।
दोपहर तक 900 फारसी सैनिक मारे जा चुके थे। तब तक नादिर शाह ने दिल्ली की आबादी का कत्लेआम का आदेश दे दिया। कत्लेआम सुबह 9 बजे शुरू हुआ। सबसे ज्यादा लोग लाल किला, जामा मस्जिद, दरीबा और चांदनी चौक के आसपास के इलाकों में मारे गए। लगभग 30,000 लोग नादिर शाह के द्वारा मारे गए। एक और इतिहासकार हैं जिनका नाम है विलियम फ्लोर। उन्होंने अपनी पुस्तक न्यू फैक्ट ऑफ नादिर शाह इंडियाज कैंपेन में लिखा है कि मोहम्मद शाह रंगीला जो थे, उनके सेनापति थे निजामुल मुल्क। वो बिना पगड़ी के सामने नादिर शाह के सामने प्रस्तुत हुए और कहने लगे कि अब आप जनता पर अति करना बंद करें, आपको जो पनिशमेंट देना है मुझे दे दें। उन्होंने दोनों हाथ अपने पीछे करके पगड़ी से हाथ उनके बांधे हुए थे और वो बैठ करके बोले कि आप जनता को मत मारिए, मैं सेनापति हूं, मुझे मार दीजिए। नादिर शाह ने इस शर्त पर कत्लेआम रुकवाया कि उन्हें दिल्ली छोड़ने से पहले 100 करोड़ रुपए देने होंगे। तब जाकर नादिर शाह 100 करोड़ रुपए निजामुल मुल्क से लेता है। 100 करोड़ रुपए देते कहां से? तो दिल्ली की जनता से पैसे वसूले गए। और इस प्रकार से कहते हैं कि जो 348 साल में मुगलों ने दौलत कमाई थी, उसका मालिक कुछ ही क्षण के अंदर एक और व्यक्ति बनकर चला गया और नादिर शाह यहां से संपत्ति लूटकर निकल पड़ा। कहते हैं कि साहब ये जो कोहिनूर था तख्ते ताउस पर लगा हुआ, वो ले ही जा रहा था। तो विलियम डॉलम्पेन और अनीता आनंद कहती हैं कि जब इस चीज को ढूंढा जाता है तो पता चलता है कि मुगल रत्नों के विशेषज्ञों से बात करने पर राय मिलती है और जानकारी यह मिलती है कि दरबार की एक नर्तकी थी जिसका नाम था नूरबाई। उसने नादिर शाह से कहा कि मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में कोहिनूर को छुपा रखा है, क्योंकि इतना महंगा था ये, तो इसको छुपा करके अपने पास सुरक्षित रखने के लिए पगड़ी में बांधकर रख लिया। तो नादिर शाह को जब ये मुखबिरी लगी कि मोहम्मद शाह ने इसे छुपा रखा है, तो नादिर शाह मोहम्मद शाह से कहते हैं कि आप अपना पगड़ी एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि अब अपन फ्रेंड हो गए हैं, क्योंकि अब तो मैं यहां से जा रहा हूं। तो नादिर शाह ने उनकी वो पगड़ी दोस्ती के नाम पर एक्सचेंज करके वो पगड़ी भी अपने सर पर रख ली और वहां से उस कोहिनूर को पगड़ी में छुपा हुआ ही लेकर निकल गए। ठीक है ना? तो हाथों में आ गया। इस प्रकार से कोहिनूर जो है वो नादिर शाह के नाम आ गया। इसका नाम कहते हैं कि इसलिए पड़ा, इसे जब पहली बार देखा गया था तो देखकर ऐसा लगा जैसे रोशनी का पहाड़ हो, इसलिए इसका नाम कोहिनूर पड़ा। दिल्ली की लूट में अफगानिस्तान तक ले जाने की पूरी कहानी थी और उसमें कहा जाता है कि जब इसे ले जाया जा रहा था, तो जब नादिर शाह अपने देश इसको अफगानिस्तान ले जा रहा था, अब इसी कारण से अफगानिस्तान के अंदर भी इसकी मांग उठी। तालिबान फिलहाल ब्रिटेन से इसे मांग रहा है कि ये हमें दो। ठीक है ना? तो भाई साहब बात यह कि नादिर शाह ने अपने देश का जब रुख किया तो उसके साथ वो साथ में सारी चीजें ले जाने की तैयारी करने लगा। अपने साथ तख्ते ताउस, कोहिनूर, ये सब था। लूटे गए खजाने में 700 हाथी, 400 ऊंट, 17,000 घोड़े, इन सब पर लाद करके वो ईरान के लिए रवाना हुआ। बीच में चेनाब रिवर पड़ती है, सिंधु की सहायक नदी, इंडस की सहायक नदी। ठीक है? उसको लेकर के जब ये गुजर रहे थे तो हर सैनिक की तलाशी ली गई। तलाशी क्यों? कि बेटा हम तो ये माल ले जा रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं सैनिकों ने भी अपनी जेबें भर रखी हों। सैनिकों को जब ये पता चला कि उनकी जेबों में माल है और वो चेकिंग के दौरान पता चल जाएगा, तो जमीन खोद खोद कर सैनिकों ने चेनाब के किनारे पर वो सारे जो जवाहरात थे वो दबा दिए। कुछ सैनिक नदी पार करते करते ही उस नदी में उन जवाहरातों को छोड़कर चले गए, ताकि भविष्य में जब कभी यहां आना होगा तो तलहटी में पड़े हुए जवाहरातों को ढूंढकर निकाल लिया जाएगा। ऐसा भी इतिहास के अंदर जानकारी मिलती है आलम आरा ए नादरी के अंदर। ठीक है? अच्छा, अब यहां तक कहानी हो गई। अब साहब नादिर शाह के पास भी लेकिन कोहिनूर बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाया। उसकी हत्या के बाद यह हीरा अफगान के अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली के पास आ गया। अहमद शाह अब्दाली से होते हुए 1813 में ये महाराजा रणजीत सिंह, जो पंजाब के राजा हुआ करते थे, उनके पास में आ गया। महाराजा रणजीत सिंह के पास 1813 में कोहिनूर पहुंचता है और महाराजा रणजीत सिंह इसे हर दिवाली, दशहरे आदि के समय पर बाहों पर बांधकर, बाजू पर बांधकर निकलते थे। और जब कोई ब्रिटिश अफसर उनके दरबार में आता था तब उसे भी वो कोहिनूर दिखाते थे कि ये वो कोहिनूर है। अच्छा, इस तरह से जब भी वो कहीं जाते थे, चाहे मुल्तान जाएं, चाहे पेशावर जाएं, चाहे दूसरे देशों में जाएं। अब देखिए, ये मुल्तान हुआ, पेशावर हुआ, ये सभी शहर इस समय पाकिस्तान में हैं। तो होता यह था कि ये जब मुल्तान या पेशावर जाया करते थे तो भी अपने साथ में इन सब चीजों को साथ लेकर जाते थे। इस कारण से अब जो कोहिनूर की डिमांड उठती है उसमें पाकिस्तान भी क्लेम करता है कि कोहिनूर हमें मिलना चाहिए। लूट कर कौन ले गया था? नादिर शाह, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान वाले डिमांड करते हैं।
रणजीत सिंह जो थे वो पाकिस्तान में थे, वो डिमांड करते हैं कि साहब ये हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। इंडिया डिमांड करता है क्योंकि गया तो यहीं से ही था। तो इस तरह से सभी लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। अब कैसे आया, अंग्रेजों के पास फिर कैसे पहुंचा? तो फिर होती है अंग्रेजों की और सिखों की लड़ाई, एंग्लो सिख वॉर। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये बारे में जानेंगे। 1839 में रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। कड़े संघर्ष के बाद 1843 में उनके 5 वर्षीय बेटे दलीप सिंह को पंजाब का राजा बना दिया जाता है। 5 वर्षीय दलीप सिंह थे, इनको पंजाब का राजा बना दिया गया। टेक्निकली वो हीरा अभी भी उन रणवीर सिंह के जो बेटे हैं उनके पास ही था, रणजीत सिंह के जो बेटे हैं, ठीक है। 5 वर्षीय जब दलीप सिंह को जब राजा बनाया गया तो दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है और उनके साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। दलीप सिंह को उसकी मां से अलग करके एक अंग्रेजी दंपत्ति के साथ रखने के लिए फतेहगढ़ किले में भेज दिया जाता है। मां अलग कर दी गई, बेटा अलग कर दिया गया, क्योंकि अब अंग्रेजों का पूरा सिख एम्पायर पर राज हो चुका था और दलीप सिंह को लेकर के एक अन्य परिवार, अंग्रेज परिवार के साथ रहने भेज दिया। लॉर्ड डलहौजी खुद कोहिनूर लेने के लिए फिर लाहौर आए और यहां पर उन्होंने तोशखाना बोले तो गिफ्ट रूम में रखे हुए इस हीरे को निकलवाकर डलहौजी के हाथ में रखा गया। उस समय इसका वजन 190.3 कैरेट था। लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को पानी के जहाज, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मेडिया है ना, गांधी जी किस जहाज से इंडिया आए, ये सवाल पूछा जाता है। कोहिनूर किससे गया, वो सवाल पूछा जाता है। मेडिया के रास्ते महारानी विक्टोरिया के पास इस जहाज को पानी के जहाज के माध्यम से इंग्लैंड भेजा गया। कहते हैं कि जब मेडिया पानी में जा रहा था, ये इतना मतलब फेमस स्टोरी ऑफ मोस्ट इनफेमस डायमंड क्यों कहा गया इसे, क्योंकि ये जब जब जहां जहां रहा इसने इतने संकट देखे हैं या फिर इसकी वजह से इतने संकट आए हैं। फिर क्या हुआ, अब अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो महारानी की मतलब देवी की आंख में से निकाला गया, भद्रकाली की आंख है असल में ही, ये जहां जहां गई वहां पर सबका पतन ही होता गया, क्योंकि आपने देवी की आंख से निकाला है। ऐसी मान्यताएं हैं भारत के अंदर, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में जब इसे मेडिया जहाज पर रखकर भेजा गया तो मेडिया जहाज से जाते समय उस जहाज के ऊपर इतना तेज तूफान आया कि वो जहाज के 2 टुकड़े होते होते बचे। जहाज पर यह नहीं बताया गया था कि इस जहाज से कोहिनूर जा रहा है, उसे बड़े गुप्त तरीके से ले जाया गया। जहाज जब मेडिया पानी से होकर जा रहा था तो जहाज में हैजा फैल गया। हैजा फैल गया तो बहुत बुरी तरह से लोग बीमार होने लगे तो कैप्टन ने जनता से कहा कि परेशान ना हो, रास्ते में मॉरिशस आ रहा है, हम वहां उतरेंगे। लेकिन हैजा की सूचना मॉरिशस को पहले लग गई कि मेडिया जहाज में हैजा फैला हुआ है। मॉरिशस ने अपने द्वारा बंदूकें तैनात कर दी जहाज के ऊपर कि अगर बेटा तुम यहां रुक गए गोली से उड़ा देंगे। तो मेडिया मॉरिशस में रुक नहीं पाया। मेडिया समुद्र के रास्ते फिर इंग्लैंड पहुंचता है। इंग्लैंड में लोगों को यह बता दिया गया था कि मेडिया में कोहिनूर आ रहा है। देखने के लिए भयंकर भीड़ उमड़ती है और तब तक पहली बार यह जाकर पता चलता है कि हाँ भाई, कोहिनूर जो है वो इंग्लैंड पहुंचा है। बड़ी मात्रा में लोग देखने के लिए इसे सड़कों पर एकत्रित होते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इसे मतलब बहुत ही तरीके से वहां ले जाया गया था, ठीक है। अच्छा, तो मीडिया हो गया। मीडिया के बाद में आप जो ये देख रहे हैं कोहिनूर ले जाने वाले जहाज, इसके ऊपर इसकी भी कहानी लिखी गई है, उस पर सब बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, लंदन में इस कोहिनूर का गजब का स्वागत किया गया। मतलब इसके स्वागत में बड़ी मात्रा में भीड़ यहां पर एकत्रित होती है। लंदन के अंदर इसकी नुमाइश लगाई जाती है और इसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि देखो अंग्रेजी सेना कितनी कामयाब हो गई है। पूर्वी मतलब इसको ईस्ट कहा जाता था, ईस्ट इंडिया वाले क्षेत्र में, यहां पर यह सेना जाकर के इस तरह की कार्रवाई कर रही है कि वहां के आन बान शान कोहिनूर को ले आई है, ठीक है। तो उस तरह से कहते हैं कि वहां पर द टाइम्स में लिखी खबर के अनुसार लोगों ने इसका जमावड़ा ऐसे कभी पहले नहीं देखा था। लेकिन जब प्रदर्शनी शुरू हुई तो वहां बूंदाबांदी हो रही थी। अंदर घुसने में घंटों लाइनों का इंतजार करना पड़ रहा था। हीरा पूरब में यानी ईस्ट में, इंडिया ईस्ट में आता है ब्रिटेन की तुलना में, तो उसकी ताकत का प्रतीक बन गया। और इस प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं जनता इसे देखने आई। फिर क्या हुआ, अब दलीप सिंह जो 5 साल के थे, धीरे धीरे ये बड़े होने लगे। एक बार दलीप सिंह जो है महारानी विक्टोरिया से मिलने गए। विक्टोरिया से मिलने गए, दलीप सिंह को कुछ भी नहीं पता था कि पुराना इतिहास क्या है। 5 साल के बच्चे को क्या याद होता है कि क्या कहानी है इसकी। महारानी विक्टोरिया से जब मिलने गए तो महारानी विक्टोरिया ने तब तक उसे पहना नहीं था, क्योंकि महारानी विक्टोरिया में अंदर से ये गिल्ट फीलिंग थी कि हम लोग इसे गलत तरीके से ले आए हैं। दलीप सिंह को महारानी विक्टोरिया अपना ब्रीफकेस खोलकर दिखाती हैं कि देखिए ये हीरा है जो आपकी तरफ से हमें दिया गया था।
दलीप सिंह इस बात से खुश होते हैं कि देखिए मेरी कितनी केयर की है इन लोगों ने। इससे दलीप सिंह खुश होकर के महारानी से कहते हैं कि आप इसे मेरी तरफ से भेंट के रूप में ही स्वीकार कर लीजिए। ऐसा करके विक्टोरिया को वापस से दलीप सिंह ने कहा कि ऑफिशियली वो हीरा विक्टोरिया को दे दिया। उसके बाद दलीप सिंह निकलकर अपनी मां से मिलने आते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। जब अपनी मां से मिलने आते हैं तो उस समय उनकी मां जो है वो अंधी हो चुकी होती हैं। अब उनकी मां से जब वो मिलने आते हैं और अपनी मां से मिलने के लिए जब वो पहुंचते हैं तो उनकी मां को ये पता चलता है कि दलीप सिंह आए हैं। मां, जिनका नाम जिंदन कौर था, वो दलीप सिंह से मिलने आती हैं। और जब वो मिलने आती हैं, जिंदन तो उनकी आंखों की रोशनी तब तक जा चुकी थी। और जिंदन को जब ये अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा तो ये पता चला कि उन्होंने सिर पर पग नहीं रखी हुई है। सिखों का जो सम्मान होता है पग, वो दलीप सिंह के सर पर नहीं था। इससे जिंदन सिंह बहुत नाराज हुई, जोर जोर से चिल्लाने लगी, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इससे वो कुछ सिख सैनिक थे जो वहां से लौट कर आए हुए थे ओपियम वॉर से, जो अंग्रेजों के द्वारा चीन के साथ लड़ा जा रहा था। वो जो सिख सैनिक थे वो भी वहां एकत्रित हो गए कि बोले हाँ ये तो गड़बड़ है साहब, इन्होंने, हमारा अंतिम शासक यही थे और इन्होंने पग धारण नहीं कर रखी है। इस चीज से दलीप सिंह को भी यह एहसास हुआ कि अंग्रेजों ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया है। दलीप सिंह बगावती हो गए कि यार ये तो हमारे साथ चीटिंग कर दी अंग्रेजों ने। दलीप सिंह इस खुन्नस में कि अंग्रेजों ने हमें गलत किया है, अंग्रेजों को यह बात पता चल गई। अंग्रेजों ने उन दोनों को उठाया और एक जहाज से पानी के थ्रू रवाना कर दिया, लेकिन कहां रवाना किया नहीं पता। लेकिन एक दिन पेरिस के अंदर एक बहुत मामूली सी होटल में दलीप सिंह की लाश मिली। अर्थात दलीप सिंह पूरी तरह अनजाने में जिए और जब उन्हें पता चला कि ये पेरिस के अंदर वो एक होटल के अंदर मौत के रूप में प्राप्त हुए। तो ये कहानी है पूरे कोहिनूर की। अभी फिलहाल कोहिनूर कहां रहता है? तो ये टावर ऑफ लंदन में मौजूद रहता है। अंधविश्वास ये फैलने लगा कि कोई भी पुरुष इसे हाथ लगाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। महिलाओं को इसे पहनने में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, आजकल ये पूरी तरह से हीरा टावर ऑफ लंदन के जेवेल हाउस में रखा हुआ है। अब सवाल बड़ा बनता है कि क्या इंडिया वापस इसे लाने की कोशिश कर रहा है? तो साथ पॉइंट ये है कि भारत सरकार के द्वारा एक प्ली फाइल की गई थी, उससे थ्रू ये जानकारी निकल कर आई थी कि चूंकि ये सरकार के द्वारा दिया गया था, इंडिया शुड नॉट क्लेम कोहिनूर नीदर स्टॉलन नॉर फोर्सिबली टेकन अवे, ना तो चुराया गया था और ना ही फोर्सिबली ले जाया गया था। कोहिनूर हैंडेड ओवर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ये उस समय का जवाब है भारत सरकार का। डायमंड हैंडेड ओवर बाय ईयर्स ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के बेटे दलीप सिंह जी के द्वारा, चूंकि ये खुद से दिया गया था उन्हें विक्टोरिया को, इसलिए हम इसे क्लेम नहीं कर सकते। ये 2016 में सरकार के द्वारा दिया गया जवाब है।